और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक में मेरी जो बहन है शेफ नौरीन, जो कि इटालियनों के मसाला जात के साथ आपको खाना बनाना सिखाती है, क्योंकि हमारे किचन का हमें ताबन हासिल है इटालियनों का। तो वो मेरी आवाज़ पर थोड़ी सी हंस रही थी, क्योंकि मंडे वाले दिन उनकी आवाज़ ऐसी हुई हुई थी और आज मेरी आवाज़ की पिच जो है वो ख़राब है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आज आवाज़ ख़राब है तो ज़्यादा बाजी पर फोकस रखेंगे, क्योंकि बाजी ज़्यादा अच्छी बात करेंगी। और भाई जी हम चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नौरीन बाजी। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। कैसे जान भाई? मैं आप जो हंस रही थी ना, वो वैसा ही हूँ इस वक्त। मुझे पता है आज आप कैसे हैं। आज जो है वो आवाज जो है वो 2-3 किस्म की निकल रही है बिल्कुल ना। अजीब से एकदम से पिच गायब हो जाती है। सही सही, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप गर्म पानी पिए, इंशाल्लाह फाका होगा। और बिल्कुल मुझे गर्म पानी नदीम भाई प्लीज भिजवा दीजिएगा। हाँ। अच्छा, आज जो है वो सबसे पहले तो मैं सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम इटालियनों के साथ ये सेगमेंट लेकर आते हैं। और अब तो इटालियनों से दोस्ती हो गई है। वैसे दोस्ती बहुत पुरानी है, ये बहुत पुराना ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी मार्केट में आया है। लेकिन एक्सपो में भी जाने के बाद और वैसे भी मैंने इस बात को नोट किया है कि जो, और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि इटालियनों की जो रेंज है वो स्टोर्स के ऊपर पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पर है और ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा होता है। लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको लगता है कि कोई इंग्रेडिएंट है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, जो इस शो में नज़र आ रहा है, कोई ऐसा प्री मिक्स है केक का या ब्राउनीज का, या कोई हमारे हर्ब्स की पूरी रेंज है, स्पाइसेस की पूरी रेंज है, अर्थ की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप सिंपली italiano.com.pk पे जाके आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के साथ जो है वो आपके घर पे आपकी मर्जी के मुताबिक आपका ऑर्डर, जितनी आपका फैमिली साइज है उस हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। जबरदस्त। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो भी इटालियनों के ही बहुत ही मिनिमम मसालों को यूज करते हुए बना रहे हैं अगेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं फैमिलीज के अंदर। अक्सर शाम में या फिर जल्दी से कोई मेहमान आ जाए तो भी ये जल्दी बन जाते हैं। आलू के जो कटलेट होते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो फिलिंग वाले बना रहे हैं, तो चिकन कटलेट भी कहलाते हैं, ठीक है। उसमें अंदर फिलिंग होती है चिकन की, आपकी मर्जी है, आप जो है वो बीफ की भी दे सकते हैं, फिश की भी दे सकते हैं, लेकिन हम आज चिकन के साथ बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना लोग जो खवातीन होती है कटलेट होता है वो कटलेस बोलती हैं। तो हाँ, कटलेस कर रहे होते हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, आज मुझसे यहाँ स्टाफ भी पूछ रहे थे कि ये तो कटलेस होता है। मैंने कहा नहीं, कटलेस हम बोलते हैं, बेसिकली ये कटलेट है। और उसको उसी तरह से लिखें भी और पुकारें भी, ताकि आस्ते आस्ते हमारा मकसद यही है कि हम लोगों की तस्हीह करें, ठीक है, एक दूसरे को सीखे सिखाएं, ताकि हमारे अंदर जो है ना बेहतरी आए इंशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले क्योंकि आलू के कटलेट हैं तो हमको पता है कि उसके लिए आलू बॉईल करने होते हैं, और टाइम की कमी की वजह से मैंने आलू बॉईल भी कर लिए हैं जब तक आप वकील साहब से बात कर रहे थे, और हमने उसको मैश भी कर लिया। अच्छा, डस डस क्या हो रहा था? मुझे पहले ये बताएं कि वो आप क्या कर रही थी? वो एक आवाज जो प्रोड्यूस हो रही थी, डस डस डस। आपको पता है मेरा फेवरेट जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें हैं, उनमें से एक जो फेवरेट चीज है वो है अनारदाना। अच्छा, ओके। तो वो कटलेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन जब हम चपली कबाब बना रहे थे, आलू के चपली कबाब, उसमें भी हम चपली कबाब में तो खैर जाना ही जाना है, तो कटलेट में भी जो है वो मैंने अपनी अम्मी को देखा है वो डालती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो अनारदाने के लिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसको कूटना जरूर, और वो मैं कोशिश करी थी उसको कूटने की, तो यहाँ पर वो इस वजह से जो है ना शोर क्रिएट हो रहा था। तो नहीं, नदीम भाई को लगाती ना इसका, क्योंकि आपने बोला तो आपको करना चाहिए। नदीम भाई मूवी बनाने में मसरूफ है इस वक्त भी। हाँ, तो बहरहाल हमने जो है वो आलू को जो है वो बॉईल कर लिया। तकरीबन 3 से 4 से 5 जो है वो हमने मीडियम आलू लिए थे, और उन्हें पहले हमने बॉईल करा और उनको छील लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसको मैश कर लिया। अच्छा, ये बिल्कुल इवनली मैश कीजिएगा, क्योंकि वो जो बीच बीच में आलू के बड़े बड़े चंक्स आ रहे होते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है। अच्छे से आपने मैश कर लिया। उसमें फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे। साथ में मसाले कौन कौन से हैं? अच्छा, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग जा रही है चिकन की। और जी यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है। जनाब वेलकम बैक। और हम वापस जाएंगे किचन की तरफ कि वहां पर आवाजें आना शुरू हो गई हैं फ्राइंग की। तो क्या हो रहा है ये बाजी से जानेंगे। जी नौरीन बाजी। जी, ब्रेक पे गए थे तो मैंने कहा चलें ये जो चिकन है जो हमने फिलिंग में कटलेट में डालनी है, इसको हल्का सा फ्राई कर लें, क्योंकि देखिए हमने कटलेट को फ्राई करना है ना, तो चिकन का या जो भी फिलिंग है आपका, उसका जो है वो हाफ से ज्यादा डन होना जरूरी है, ठीक है,
क्योंकि हम आलू को इतना ज्यादा देर तक फ्राई नहीं कर सकते सही। कि चिकन भी पके और वो, तो दोनों का जो है कुकिंग टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। आलू ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं तो उसको आप बहुत ही कम टाइम देने वाले हैं। अच्छा, ये फिलिंग आपकी मर्जी की है। मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्च है, कुटी हुई समझ लें लाल मिर्च है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है और प्याज है बिल्कुल चॉप हुई हुई, ये सब डाला है और हाथ का कीमा है। आपकी मर्जी है कि आप जो है वो श्रेड कर लें या आप इसको और थोड़ा चटपटा बना लें। ये बेसिकली अंदर की फीलिंग है, इसमें चीज भी जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि अगर हम इसको सिर्फ काली मिर्चों के साथ कर लें, मतलब जो आप रोस्ट करी हैं, तो इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल, काली मिर्च के साथ कर लें, काली मिर्च नमक के साथ कर लें। ठीक है। अच्छा, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताएं ताकि हम फिर अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। इसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है बाजी? ये इसके तो मैंने आपको बता दिए कि हरी मिर्च, प्याज, ठीक है, और काली मिर्च, नमक, ठीक है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये सब जो है वो हमने इसमें डाल के और थोड़े से 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हम इसको जो है वो पका रहे हैं ताकि इसका कुकिंग टाइम जो है वो माइनस हो जाए। जब ये कटलेट्स की अंदर होंगे और उस वक्त फ्राई हो रहा होगा तो थोड़ा सा उस वक्त भी इसको टाइम मिलेगा। तो आप जब तक इसको फ्राई करें, हम वापस अपनी गेस्ट की तरफ आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी जुबैर तनवीर साहब, जो कि फाउंडर है ह्यूमैनिटी एरा के। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इनसे बहुत अरसे पहले मुलाकात हुई, फिर फ़ोन पर राब्ते रहे, फिर राब्ते जो है वो साइड लाइन हो गए, और फिर कल रात इनसे बात हुई कि आपने सुबह शो पर आना है। तो इन्होंने जो एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया, उसके लिए मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले बोलूँगा जुबैर भाई, आई लव यू फॉर दैट। और जुबैर तनवीर को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जुबैर भाई से पहले मिला था, लेकिन आज तो मॉडल जुबैर भाई से मिल रहा हूँ। इसलिए आई रिमेंबर दैट कॉम्प्लीमेंट जो आपने मुझे लास्ट टाइम दिया था कि यार इसका तो चलना भी मॉडलिंग हाँ, में तो नहीं, अब तो इस्तेमाल होता है। फिजिक भी मॉडलिंग वाली आ गई ना। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो, मतलब किसने बोला था कि ये कौन सी वाली बाजी ने बोला था, कौन सी साइड वाली ने? नहीं निशान भाई, आप जैसे जब मोहब्बत करने वाले हो तो इंसान को अच्छा दिखना बहुत पड़ता अच्छा है। कवर किया ना आपने। थैंक यू। बाजियों से भाइयों पे लेकर आ गया मैं। तो बेसिकली सेल्फ लविंग इज द की ऑफ सक्सेस, व्हाट आई बिलीव। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है और आप अपने आप से कहते हैं ना जरा सी भी कहीं हमदर्दी रखते हैं, तो आप अच्छा दिखना चाहेंगे, अच्छा बोलना चाहेंगे और अच्छे लोगों में बैठेंगे। और इसकी मिसाल आज जैसे कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, जज़ाकल्लाह। तो ये है। तो सेल्फ लविंग इज द की ऑफ सक्सेस। जबरदस्त, मैं भी तारीफ करूंगा, आप भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, लेकिन बाकी मैं कुछ कल जिस तरीके से मोहब्बत से मतलब एक चीज बिल्कुल हम वैनिश्ड ऑफ हो गए, फिर एकदम से कॉल पर यू जस्ट मेक मी के निशान भाई आई डू रिमेंबर यू। तो वो प्यार मोहब्बत होना चाहिए। निशान भाई, आपका जिस तरीके से आप माशाल्लाह से आपकी समात भी होती है और आपको लोग देखते भी हैं, तो आप आरजे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। और जिस तरीके से आप खुद कांटेक्ट में रहते हैं, आप वो हैं जो यादों में रहते हैं, आपको याद नहीं किया जाता। जज़ाकल्लाह। आप वहां से बैठ के भी मेरे लिए वीडियो पैगाम भेज रहे होते थे, तो ये आपकी मोहब्बत है कि आपने इस नाचीज को याद रखा। नहीं, देखिए इस आपका हवाले जो से काम है उस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है सैयद फुरकान अजीम साहब हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग पे बात करेंगे। थोड़ी सी सीरियस पर्सनालिटी के मालिक हैं और ये कहते हैं कि जो मैंने कह दिया मैं वही करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिला ये हंसी कैसे आ गई? मतलब कैमरे ने चेंज कर दिया भाई को? नहीं सर, फील ऐसी है कि ये डिजिटल एरा में हम काम कर रहे हैं। फील ऐसी है कि इसमें हमें फ्रेंडली भी होना पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि घड़ी काफ़ी मुश्किल फील्ड है और हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तब मैं चेहरे से दिखाते हैं कि मुश्किल है, नहीं, अगर मैं हंस जाऊंगा तो आसान लगेगा लोगों को, ये बात है। डिपेंड करता है सर कि क्या सिचुएशन है, लेकिन ये कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ ऐसा है कि कुछ लोगों को आफ्टर कोविड पता चला कि ये फील्ड में हमें आना चाहिए या इस फील्ड में काम करना चाहिए, तो उसमें से हम भी एक थे। जब कोविड आया तो तभी स्टार्ट हुई जर्नी, तो इसमें स्टार्ट किया काम करना। तो मुझे ये बताओ कि आप ऑनलाइन सेशंस देते हो या सर मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। विजिटिंग उसके फेस्टिवल? अलावा मैं डॉ यूनिवर्सिटी ऊर्जा कैंपस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो मीनवाइल इस तरह ही काफ़ी यूनिवर्सिटी में मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मेरी मेन डोमेन है, ठीक तो है। उसको कम्युनिकेट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। जुबैर भाई आपकी तरफ आएंगे ह्यूमैनिटी एरा की। अगर हम बात करें एहसास, तो आपसे मेरी रमजान ट्रांसक्रिप्शन में बात हुई थी, तो जिस तरीके से आप लेकर चले थे, क्योंकि पहली मेरी इनसे मुलाकात, अच्छा डे पे भी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी हमारे। रमजान तो रहमतों का महीना होता है, तो उस पर हमारी जो बातचीत हुई वो आज तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मेरे सामने आप मौजूद है। मुझे ये बताएं जुबैर भाई कि ह्यूमैनिटी एरा बेसिकली किस चीज़ में सर्व कर रहा है? बेसिकली ह्यूमैनिटी एरा नीड्स पे काम कर रही है, जिसके अंदर हम लोग एजुकेशन पे हमारा मेन फोकस है। और फिर आपको जिस तरह पता है, मैं हर बार बताता हूँ कि हम लोग हैंड पंप्स, क्योंकि पानी और खुराक आपकी बेसिक नीड्स में से हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके साथ में बैठा था यहाँ पर लास्ट टाइम शो में, तो हमारे 99 अल्लाह के नाम मुकम्मल नहीं हुए थे हैंडपंप के, जो हम थर्ड पार्कर में बूंदे आपके नाम से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके शो पे मुझे बता के बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला के 99 नाम पूरे लगा दिए हैं हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसके साथ हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नाम हैं 99 पाक, तो उनसे हमने शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गिनती 7 तक पहुंच गई है माशाल्लाह। और ये अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, यानी हम रमजान से पहले इसको उम्मीद करें कि हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अच्छा लगता है कि जब आप नबी और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, अल्लाह के नाम से चीजों को मंसूब करते हैं ना, तो अल्लाह वैसे ही तरक्की देता है। बेशक लास्ट टाइम में मैंने शो में बताया था कि किस तरीके से हमने ये काम शुरू किया था और आज किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है। देखिए कलमे में भी अल्लाह ताला ने अपने नाम के बाद मोहम्मद का नाम डाला है, तो जहां अल्लाह और मोहम्मद का नाम होता है वहां पर बरकत तो ऑटोमेटिकली होती बिल्कुल है। कहते हैं ना कि अल्लाह और मोहम्मद उसके रसूल हैं। अच्छा जुबैर भाई, ये भी कहा जाता है कि फर्ज करें अगर मैं आपसे कोई अपनी बात डिस्कस करता हूं, तो आजकल का जो एक मोटो है जो चल रहा है, जो मुझे बड़ा डिस्कस किया गया कि तबीयत खराब है तो उसको, तो मुझे ये बताएं कि एक आपने मदद करनी नहीं होती। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि आपके कंधा मुझे इस्तेमाल करना है इस वक्त, ठीक है ना। आप वो शख्स हैं जो कि मदद करते हैं, ठीक है, आप मदद करना नहीं चाहते। दूसरा, आप ये कहते हैं कि यार इसको ऐसा नहीं, अच्छा ये वाली ये कर दो, ये वाली ऐसे कर दो, इन लास्ट सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है, फिर बोलते नहीं ये तो फेक है, ठीक है। तो यू आर द वन जो कि आप मदद ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहोगे? बेसिकली देखिए एक मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूंगा, काम अगर नहीं करना तो उसको इतना मुश्किल कर दो कि मांगने वाला खुद थक के वापस हो जाए। ऐसा ही है। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम लोग हर किसी के साथ खेलने लग गए। जब से हमने कुछ गेम्स खेलना शुरू करें तो हमने जिंदगी को गेम बना दिया है अपनी। हम समझते हैं कि सामने वाला आ रहा है, ये इसके साथ हमने कैसे खेलना है, बस इसको इतना इतना लंबा करो कि बंदा खुद परेशान होके कहे यार मैं थक गया, लेकिन भाई तू खेल खेल के नहीं थका मुझसे। नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जुबैर भाई, फिर हम किचन की तरफ जाएंगे, फिर आते हैं फुरकान की तरफ, कि हमें जो है वो या तो क्लियरली ना कर दें। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट में मैं सम अप करूंगा। एक दफा एक बादशाह अपने महल में जा रहा था, तो उन्होंने देखा एक गार्ड बाहर बैठा हुआ है, सही है। बाहर बादशाह जाते हुए बड़े अच्छे मूड, देखिए आप किस मूड पे हैं, वादा कभी ना करें। अच्छे मूड में वादा हमेशा इंसान कर लेता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बादशाह जब अंदर गए तो उन्होंने देखा एक बंदा सर्दी में ठुठर रहा है। अपना जो घोड़े में सवार थे रोका, उन्होंने कहा भाई तुम एक काम करो, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए गर्म शॉल भिजवा रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके। बादशाह अंदर गए, वो अपनी रंग रलियों में मस्तियों में गए और वो भूल गया उस चीज को। दूसरे दिन जब वापस हुआ तो पता चला वो बंदा सर्दी की शिद्दत से मर गया था। अच्छा, उसके एक सीने पे एक चिट लिखी हुई थी, अगर आप मुझे आसरा ना देते तो शायद ये मेरी आखिरी रात ना होती। जबरदस्त, यही बात। तो उन्होंने क्या किया, वो कह रहा, उसका कहने का मतलब था मैं जी तो इस एक पतली कमीज में शुरू से रहा था, लेकिन जब आप आसरा देकर गए और मुझे उम्मीद हुई कि आप मुझे गर्म शॉल देंगे, तो मैंने अपनी कमीज को हटा दिया और मुझे ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। तो आशा से बेहतर मौत है। मैं कहता हूँ आप किसी को 2 टोक मना करके वक्ती दिल दुखा दे, लेकिन आशा देके उसका टाइम बर्बाद ना करें, और इस उम्मीद पे वो रहे वो आपको बार बार कॉल करें, खुद भी शर्मिंदा हो। और जी हम किचन का रुख करते हैं, किचन में फेंटना शुरू हो गया, यानी हम अंडे को फेंट रहे हैं। तो जी नौरीन बाजी, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैंने जो है वो जैसे आपको बताया कि आलू को जो हमने मैश कर लिया था, इसमें थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, व्हाइट पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा उसको फ्लेवर किया है, ठीक है। तो अब थोड़ा फ्लेवर जो है वो हमारे आलू के अंदर है और थोड़ा जो है वो चिकन के अंदर है, सही है। अच्छा, आलू को जो है वो आपने ऐसे हैंडफुल लिया, ठीक है, और थोड़ा सा फैला लिया, मैं थोड़ी जगह बनाई और इसमें फिलिंग करी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल सी फिलिंग आपने की है और उसके बाद इसको आपने बंद किया, ठीक है, ठीक है। इसको वो रोटी के आटे की तरह बना रहे हैं? हाँ, इसको हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा ये कटलेट रेडी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब क्या करना है कि इसकी कोटिंग होगी। आपको याद होगा हमने बताया था आपको एक वेट कोटिंग होती है, एक ड्राई कोटिंग होती है ना। तो वेट के लिए हमने अंडा जो है वो फेंट लिया है और ड्राई के लिए जो है वो इटालियनों के ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा काली मिर्च और नमक हमने डाला है ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट जनरेट हो। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपको ये कटलेट जो है वो आपने अंडे में इसको कवर किया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाए, ब्रेड क्रम में कवर किया,
इसी तरीके से आप दूसरा बना के रख लें। तो आपने कवर किया अच्छे से। अच्छा, ये ऑप्शनल है, कभी कभी लोग कटलेट में नहीं भी लगाते, बट तरीकेकार यही कि इसको आप कवर करें। ठीक है। अच्छा, कोटिंग एक दफा करनी है, 2 दफा करनी है? एक दफा, ज्यादा नहीं। ठीक है। ठीक है, ये आपने इसको कवर किया। तो अब इसके तीनों लेयर्स के अंदर जो है ना वो फ्लेवर मौजूद है। ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको फिर हम अब फ्राई करेंगे। ठीक है जी, आप जब तक फ्राई करें, हम दोबारा चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। सैयद फुरकान साहब, ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है? डिजिटल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की जाती है। ठीक है। मीनवाइल उसमें फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब आ जाते हैं। या वो वाला काम है ना जो टिकटॉक पर दिखाया जाता है, मैं गेम खेलती हूँ या खेलता हूँ, पैसे कमाता हूँ? नहीं, उससे काफी अलग है। ऑफलाइन मार्केटिंग पहले होती थी, अभी भी होती है, जैसे बिलबोर्ड, फ्लायर, ये सब होते थे। अच्छा। अब ये चीजें डिजिटली हो गई हैं। अच्छा, ऑफलाइन वैसे तो डकैत भी होते हैं ना, वो भी कभी आ जाता है। बिल्कुल, तो ये ऑनलाइन आ गया। अब इसमें ही होता है, स्पॉन्सर्ड की कैंपेन चलती है, एसईओ होता है, गूगल एड्स होते हैं, ये सारी डिजिटल एरा के अंदर आते हैं। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है या इनिशियली स्टार्ट करना है तो उसमें फेसबुक मार्केटिंग एक बहुत ईजी टूल है, जिसके थ्रू आप लोकल भी कर सकते हो, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। इसी का ही पार्ट है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो मैंने फेसबुक का बताया कि कैसे कर सकते हैं? सर देखिए, सिंपल इसका एक ये है कि फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए बहुत इजी जो मैं हल बताऊं वो ये कि आपको फेसबुक का पेज क्रिएट करना होता है, जो कि फ्री में बनता है, क्योंकि जो कैंपेन्स होती है वो पेज के थ्रू ही लगती हैं। ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें अपना होमवर्क ये कंप्लीट करना होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लोकेशन टारगेटिंग एंड डिटेल टारगेटिंग, कि मेरी जो एडवर्टाइजिंग है या मेरी जो लोग हैं उन्हीं को मेरा एडवर्टाइजिंग नजर आए, इररेलेवेंट लोग मेरे पास ना आए। तो इस तरह आप उनको टारगेटिंग करके, इस तरह उनको कम्युनिकेट करके आप अपनी चीज उनको दिखा भी सकते हो और बेच भी सकते हो। बेचने पे आओगे तो ई कॉमर्स हो जाएगा, अगर कोई सर्विस में जाओगे तो फ्रीलांसिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये 2 डोमेन होती हैं इसमें, और इसमें जो स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान है वो फ्रीलांसिंग होती है। आप अपनी स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हैं, और अपने अगर आप कोई जॉब करते हैं उसके साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के वे में भी इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं या इसको एनहांस कर सकते हैं। और थर्ड, हम ये कहते हैं कि हमारा शो है, हम आपको पोस्ट करेंगे, आप उसने आगे पोस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे फिर? सर देखें, लोगों ने इसको ना थोड़ा सा मुश्किल करके ना पेश किया हुआ है। नहीं, मैं डायरेक्ट आपको मोबाइल से भेजूंगा भाई, कोई मसला नहीं है। सर अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से भेजेंगे तो वो भी हो सकता है, कोई ऐसा ठीक मतलब है। मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपको सही डायरेक्शन और सिंक पता होनी चाहिए। तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि अगर फर्ज करें मुझे अपने जो शो है मैं इस पे बात कर लेता हूँ, लोगों को आसान हो जाएगा। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो एक लिमिटेड एक्सेस पर है, ठीक है, मैं उसको चाहता हूँ बस ये एक्सेस पर जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे शो को देखें, मतलब इसलिए ना देखे कि मैं शो कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए देखे कि वहां पर फुरकान बैठा है, वो इसलिए देखे कि ह्यूमैनिटी एरा का यहाँ पर जुबैर बैठा है, ठीक है ना, वो जो बात कर रहा है, इवन दो अगर उससे बात की है तो वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। वो मैं इसको इस बारे में बोलूंगा विद सॉरी कि वो उसका गला भी पकड़े और उसका आके सलाम भी करें कि इससे काम किया है या नहीं किया। तो इस तरीके से अगर मैं इसको पब्लिकाइज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? सर इसका जो सबसे आसान हल है वो ये है कि आप पेड एडवर्टाइजिंग करें। पेड ना बताया ना, मुफ्त वाला बताएं। सर मुफ्त वाले में टाइम लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है। ऑर्गेनिक ग्रोथ ये होती है कि आपका जो कंटेंट है आप रेलेवेंट फेसबुक के और इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं वहां पे शेयर करें, रेलेवेंट ग्रुप्स में। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच और ऑर्गेनिक ग्रोथ। उसके बाद एक जो 2 चीजें होती हैं, कंटेंट और हैशटैग। ठीक है। अगर आप हैशटैग यूज करते हैं ना रेलेवेंट, तो उन लोगों को वो चीज नजर आती है जो उस फील्ड के हैं। जैसे लेट्स से मैं न्यूज चैनल हैशटैग यूज कर रहा हूँ, मैं टीवी यूज कर रहा हूँ, तो जितने टीवी चैनल हैं, जितने न्यूज हैं और जो उस टॉपिक पे बात हुई है वो हैशटैग मैंने यूज कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग। अगर इस मीनवाइल इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे डिस्कशन हुआ है या कहीं पे कुछ हुआ होगा तो उनको भी हैशटैग नजर आएगा। तो ये आप इस तरह करके अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ये मेरा शो है, इसको वो करो, क्या कहते हैं, आगे पब्लिकाइज करो, तो हम आपको लिंक, मुझे कंटेंट मिलेगा, ठीक है, मुझे वीडियो क्लिप मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि इसमें मैं रील बनाऊं, क्योंकि 3 ऑप्शन आ चुके हैं, रील, शॉर्ट और उसके बाद पूरी एक वीडियो। पूरी वीडियो। हाँ, तो रील ज्यादा आजकल वैसे चल रही है। ठीक है। अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे देखें तो स्क्रॉलिंग के वक्त सिर्फ रील्स आ रही होती हैं। ठीक है। तो रील में ना लोगों को क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है कि टाइम टेकिंग नहीं है और मैं देख लेता हूँ। वैसे आप पूरी वीडियो तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे या अनदर चैनल्स पे होगी, लेकिन एक शॉर्ट क्लिप होता है ना 4 मिनट 5 मिनट, उसमें अक्सर आप देखें ऐड आना बीच में शुरू हो जाते हैं, बीच में ऐड आते हैं। अगर आप कोई देखें फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए, और कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसमें स्किप का ऑप्शन नहीं होता, वो काउंटर शुरू हो जाता है 3 2 1। तो समाव ऐसा होता है कि जो पर्सन है उसने उस वीडियो पे एडवर्टाइजिंग अपनी करी है कि भाई इस वीडियो के बीच में मेरा ऐड नजर आना चाहिए,
तो उस तरह क्या होता है कि वो एडवर्टाइजिंग भी उसने अपनी कर दी और वीडियो भी साथ साथ देख ली। जबरदस्त, ये चीजें हमने करवानी है आपसे, ठीक है। Sure, sure. देखते हैं हम क्या करते हैं। जुबैर भाई आपसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपके हाथ से हाथ नहीं मिलता तो आपकी कड़ी नहीं बनती है, ठीक है, मजबूती भी नहीं आती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, जो आपसे मेरी बात हुई थी, ऑनियर इसलिए कर रहा हूं कि कुछ चीजें लोग गलत फैलाते हैं कि लाइक आई एम फाइटिंग विद द कैंसर स्टेज 1, ठीक है। तो और मैं आपको इसको सुनने के बाद बहुत शॉक्ड हुआ और मैं आपकी हिम्मत को सलाम देता हूँ कि जज़ाकल्लाह। इस सिचुएशन में भी आप माशाल्लाह इतने एनर्जेटिक हैं। मैं वही वाली चीज मैं कहता हूँ कि देखिए अब फर्ज करें समटाइम ऐसी चीजें आ जाती हैं, समटाइम ऐसी बातें आ जाती हैं हमें कि हमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, ठीक है? अब वही वाली चीज कि वो कुछ के नाम यहाँ पे मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते। अच्छा, लोगों को ना ये तो नाम ही नहीं है, ये तो चीज ही नहीं है, ये नहीं है। अभी भी मेडिसिन के अलावा 4.5 लाख के इंजेक्शन हैं जो कि पूरे करने हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम ये चीजें आपके थ्रू करना चाहूंगा, मैं ऑन एयर ये कहना चाहूंगा कि हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि हमें एंडोर्स करें, हम बच्चों को सामने लेकर आए। ह्यूमैनिटी एरा का भी यही है ना कि ह्यूमन को सर्व करना। तो आई वांट टू बी यू आर द पार्ट ऑफ दैट कि हम उस चीज को आगे लेकर आए, हम छोटी छोटी गेम्स कराएं, हम छोटी छोटी चीजें यहाँ पे करवाएं। जैसे कि अगर एजुकेशन सेक्टर में तो हम कुछ हर हफ्ते कुछ बच्चों को बुलवाएं, उनमें से सिलेक्ट करें। आपकी बातचीत है क्योंकि इसकी हर चीज की कॉस्ट होती है भाई, ठीक है। वो हम चैनल को पे करें, उसके बाद हम उन बच्चों को उन इदारों में लेकर जाएं। अगर एक बच्चा भी हुनरमंद बन गया, जिंदगी संवर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं बैक टू बैक एक चीज कहता हूँ कि आपने जिस तरीके से इस चीज को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि बस हमें दे दो। आपने मछली पकड़ने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि जुबैर भाई मुझे आप मछली दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी जो बात सबसे अच्छी लगी कि आप कह रहे हैं कि हमने ग्रो करना है। बिल्कुल मैं अगर इस फाइट में भी हूं तो जुबैर भाई मुझे मदद की जरूरत तो हर इंसान को रहती है, लेकिन मैं मेहनत करके उसको अचीव करना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से आपने तो खैर अभी कम अमाउंट बताया अपने लिहाज से, लेकिन मुझे जो आपकी बात हुई थी वो उसका डबल ट्रिपल है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह वजल देखिए हम जहां पर प्रॉब्लम होती है, हम अल्लाह ताला देखिए निशान भी अगर मदद करनी अल्लाह की तरफ से आएगी। अब कितनी ही अच्छी बात होगी कि उस मदद में अल्लाह ताला ने मुझे आपके दिमाग में डाल दिया। ऐसा ही है। बेसिकली अल्लाह ने कराना है, अल्लाह ही करेगा और अल्लाह ही ने किया है जो भी बेहतर किया है। और मुझे इस एक बात और, जुबैर भाई रमजान करीम में आपका साथ चाहिए 110%। ये मैं आपको पहले लॉक कर रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ हर घड़ी हर वक्त, क्योंकि आप जब मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ हैं। यहाँ मैं कितनी बातें कर लूँ लेकिन वो उसकी रसाई नहीं है। आज आपके चैनल की तवस्सुस, बिलखुसूस आपके तवस्सुस, मेरी आवाज को हजारों लोग देख रहे हैं ऑन द स्पॉट। तो इंशाल्लाह मैं आपके शाना बशाना हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा आपकी कोई भी खिदमत हो, क्योंकि देखिए इंसान की खिदमत रब की खिदमत। अच्छा नहीं, एक मैसेज आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार ये बंदा हमारी मॉडलिंग करेगा तो रमजान के अंदर आपको वो भी करवानी है, ठीक है। तो अब बिक चुके हैं मेरा आगे, तो उसको यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे बताओ जुबैर कि अगर कोई बंदा आपसे रसाई करता है एजुकेशन के हवाले से, तो आपके कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करवाते हैं? कोर्सेज की बात हो रही है या पूरी एजुकेशन? हाँ देखिए, बेसिकली मेरे पास कुछ डोनर्स ऐसे होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमें कोई एक बच्चे की जिम्मेदारी दे दें, हम उसकी जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होगा हम तब तक पे करेंगे। अब वो 1 साल का है, 6 महीने का है, नहीं 3 महीने के जो शॉर्ट कोर्स है सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पेज पे आके हमें मैसेज कर दें अपनी जो डिटेल्स। देखें निशान भाई, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप गाड़ी भी लेने जाते हैं तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप कोई भी, हम उस बारे में बात करेंगे कि 3 बच्चे सेलेक्ट करें, वो शो पर आए, हम उनके थ्रू उनका नाम बताएंगे, जहां वो जा रहे हैं इदारे की स्क्रॉल चलेगी, ठीक है। उसके बाद जब वो 3 महीने के बाद कोर्स करके आएगा तो हम उसको यहाँ बैठाएंगे। ये चीज है बिल्कुल। ये तो ऐसा है कि फ्रॉम स्केच लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब एक पूरी कहानी बन जाएगी फिर हम उसको शो करेंगे। फर्ज करें अगर वो यहाँ पर इंटीरियर कर रहा है तो उससे मंगवाएंगे कि भाई ये चीजें हमने मंगवा दी हैं, उसको सजा के दो। तो ये चीज करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर किचन का हवाल जानेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और ये जो हमारे नदीम भाई है ना, जो हमारे डायरेक्टर है, 1 2 तो ये बड़ा लविंग लगता है इनका। तो हम चलते हैं अब अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, मुझे ये बताएगा नौरीन बाजी कि एक सवाल आया है आपके लिए, मेरे बहुत अजीज हैं, उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो हमें मसाले वाले कुछ फ्राइज होते हैं जो कि पहले जमाने में बारबेक्यू वगैरह तो नहीं होता था, लेकिन कुछ मसाला वसाला लगा के, मिर्चें लगा के चिप्स बनाए जाते थे। हाँ। तो वो मैंने भी खाया। तो मुझे बताया कि आप वो बनाना सिखा सकती हैं या नहीं, या आपको ऑन एयर पूछा जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। बल्कि एक दिन जो है ना वो हम फ्राइज के ऊपर पूरा शो कर देते हैं आपको। पिज्जा फ्राइज से लेकर वो जो बेसन के कवर वाले फ्राइज है जो हम बचपन में खाते थे, अम्मी बना के देती थी, फ्राइज को पकोड़े की तरह जो है ना, वो छिलके के साथ भी एक होते थे। हाँ, वो बड़े स्पाइसी सा उसका कवर होता था। मेरे ख्याल से वो उसका कह रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन ये काम कर सकते हैं या नहीं?
फ्राइडे के दिन आप सबके लिए सरप्राइज है अच्छा, फ्राइडे के जी, दिन मेरे सरप्राइज। मेंटोर आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह और माशाल्लाह। वो जब आएंगे वो बच्चों से बात करने का तरीका उनका और बच्चों के लिए मजे मजे के जो खाने वो बनाने वाले हैं। उन्होंने मुझे इतना लंबा मेन्यू बताया है और फिर कहने लगे कि वो पंजाबी है, उनका स्टाइल भी उसी तरह का है, कि तू कर लेंगी? मैंने बोला हाँ जी कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं भी होगा तो हम करके दिखाएंगे हाँ नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उनको ये था कि वही मैंने बोला आपको जो बनाना है ना बस ऐसा बनाएं कि बच्चे खुश हो जाएं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कटलेट्स आप बना रही हैं, इसको हम बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, है, बल्कि ये ऐसी चीज है, ये और शामी कबाब के अगर ब्रेक होती है तकरीबन 10 सवा 10 तक होती है तो उस वक्त तक जो है ना ये बुरे नहीं लगते। ठीक है। सैंडविच थोड़े सॉगी हो जाते हैं। अच्छा यही मटेरियल, सैंडविच से याद है, यही मटेरियल जो है वो आप स्लाइस में रख के और सैंडविच मेकर में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको वो जो कोल्ड सैंडविच है वो भी बना सकते हैं या नहीं? कोल्ड सैंडविच नहीं, मुझे आपका- क्योंकि क्योंकि आपने ये जो मुझे आलू cold है ना sandwich उबला खिलाया हुआ था। है ना, इसको फ्राई होना है। ठीक है। तो आपको फिर या तो पैटी बनाकर फिर आपको सैंडविच में रखना पड़ेगा, या तो मैं कहूंगी कि आप 2 स्लाइसेस के बीच में ये मसाला जो अभी कुक नहीं हुआ था, जिससे कच्चा हमने वाले की बनाया। बात करिए आप। हाँ, जो ठीक है। मतलब कच्चा तो नहीं है, आलू उबले हुए हैं मगर उसमें वो मजा नहीं है फ्राई वाला। ठीक है। वो आपने उसमें रखा, थोड़ा सा चिकन रखा, चीजें वीजें जो आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद हो रख के, दूसरा स्लाइस रख के और उसको वो अपने सैंडविच मेकर में, अच्छा इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर भी आता है और एक गैस वाला भी आता है। हाँ, वो ऐसे ऐसे करके उसको पलटते हैं। हाँ, वो उसमें लॉक हो जाता है, फिर आप आराम से कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जी आप बहुत महंगा वाला सैंडविच मेकर ही जाके खरीदें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वो सैंडविच मेकर हम ना लेकर आए, यहाँ पे मेरे पास है ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे उसको। यहाँ पे हम फ्राई का शुरू हो चुका है, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं, सैयद फुरकान साहब। अच्छा, मुझे ये बताओ फुरकान, अच्छा आज आवाज पे ना थोड़ा सा आप भी जो है मॉडल साहब, आप भी थोड़ा सा, मेरा पिच खराब हुई भी है तो आपको दोनों मिक्सर आएंगे, कभी बाजी वाली आवाज आ रही, कभी भाई वाली, तो उसको आपने एडजस्ट करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट कोर्स करना चाहता है या सीखना चाहता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो या किसी इंस्टीट्यूट में इन फिक्वालिटीज पे जहाँ वॉक इन फिक्वालिटी है उसके अलावा भी कहीं आप जो है वो क्लासेस देते हो? हाँ सर, मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोर कनेक्ट के नाम से। कोर कनेक्ट। कोर कनेक्ट, आई एम को फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ कोर कनेक्ट। माशाल्लाह। इसको आप एजेंसी भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस भी कह सकते हैं। इसमें मीनवाइल ऐसा बेनिफिट होता है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2000 बच्चे पढ़ाए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। माशाल्लाह। सर सैयद से सिर्फ मैंने 1500 बच्चे एट खुद आप टाइम पढ़ाए हैं। बचपन में है और अभी आपने 2000 बच्चे भी पढ़ा दिए। सर आई एम इन दिस फील्ड 4 इयर्स। 4 ईयर कौन सा 500 साल हो गए भाई। नहीं सर, तो आप देखिए एक बैच में मेरे 65 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मतलब छोटा सा उस्ताद है ना, वो वाली बात है कि ये नहीं पोर्टेबल उस्ताद है, जाओ उठा के लेगा, मसले नहीं। एक बात यहाँ पे याद आ गई जो मैं कहूंगा, फुरकान एक कॉम्प्लीमेंट समझेगा इसको, नेगेटिव नहीं। वो कहते हैं ना एक एडवर्टाइजमेंट आई थी इसके छोटे साइज से मत जाना। हाँ। तो मेरे साथ ये छोटा पैकेट पैकेट है, बड़ा धमाका। हमारा छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। लेकिन एक बात ये मैं जरूर कहूंगा कि आप अगर छोटी उम्र से फुरकान मेहनत करना शुरू करते हो ना, देखो टीचिंग भी इटसेल्फ एक मेहनत है। जुबैर भाई की हम बात करें, फाउंडर अगर बने, ये ह्यूमैनिटी एरा के आसान चैलेंज नहीं था। आपको सबसे पहले तो ये तनकीद होती है, हाँ बना गया तो देख लेंगे, तरक्की कर गया तो देख लेंगे, लोगों की ये पिचेस होती हैं, ठीक है, वो हम इसमें भी बात करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि जब छोटी उम्र में इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, सब चीजें होती हैं, क्योंकि अभी तो कवारे हो, हाथ भी आगे पीछे से पीले होने हैं, तो मुझे ये बताओ कि क्या फीलिंग्स आती हैं? सर देखिए, एक चीज है जो सिंपल है, एज डजंट मैटर। उसकी वजह सिंपल सी है कि मेरे बैच में एक ऐसे भी लोग हैं जो कहने को स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं। तो मैंने 2 चीजों पे काम किया था और यही सक्सेस का रेशियो है, एक कम्युनिकेशन स्किल और एक कॉन्फिडेंस। क्योंकि यहाँ लोग डिग्री कर लेते, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको आती है ना, तो आप इजीली लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप वो स्किल सीखे ना सीखे फर्क नहीं पड़ता, ये हर चीज में एक नॉर्मल सी चीज है। हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। सेकेंडली, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई एम यंगेस्ट विजिटिंग फैकल्टी इन सर सैयद यूनिवर्सिटी। तो जब मेरी वहाँ की वीसी या रजिस्ट्रार से भी बात हुई थी, तो मेंटेलिटी यही है कि हमारे टीचर तो वही होते हैं जो दाढ़ी हो या एजेड हो। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो ये फील्ड है, इस पे मैं जब काम कर रहा था, जब मैं अपनी एजेंसी ग्रो कर रहा था, चीजें कर रहा था, तो मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली चीजें करी हुई थी। तो वही चीजें मैं प्रैक्टिकली पढ़ा रहा था, तो उन दोनों का मिक्स हो गया। अब एक पर्सन है जो एक थ्योरी पढ़ा रहा है या एक चीज बता रहा है, उसने खुद प्रैक्टिस कभी नहीं की, उसने खुद कभी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं स्टक वो हो जाता है। क्योंकि आपका वो यूट्यूब पे और हर जगह फ्री ट्यूटोरियल मौजूद होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप जब हैंड्स ऑन करते हो आके, जैसे आपने पूछा कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहे तो कोर कनेक्ट सर्च करेगा तो इजीली मैं अवेलेबल हूँ लिंक्डइन पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा ये कि सर सैयद यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी में मैं वीकेंड पे अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप जब क्लास देने जा रहे हो, वो लड़कों ने बोला हो कि ये एक और स्टूडेंट आ गया,
सर देखें कि आप छोटे देखिए सर, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, चीजें बताना शुरू करता हूँ ना, वो वैसे ऑब्वियसली वो अपेरेंस वाइज हमारी मेंटेलिटी है कि अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी ड्रेसिंग को कहा जाता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर्सनैलिटी ड्रेसिंग को कहा जाता है कि अगर आप वेल प्रेजेंट होके आए, वेल होके आए, तो बोलेंगे नहीं यार कुछ पर्सन है या कुछ सीरियस बात कर रहा है, वरना लोग नॉन सीरियस समहाउ लेते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत पुरानी चलती आ रही है। जो आपने मैट्रिक में पढ़ा वो मैंने पढ़ा, हाँ। आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ेगी। और जी यहाँ पे ब्रेक का कह ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर हम जुबैर भाई से भी ये चीज को कंटिन्यू करेंगे कि इंसान सहना कब सीखता है, इस बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत जी शाना सर। उस तोहफे की तरफ जाते हैं। जुबैर भाई ने एक इनिशिएटिव लिया, क्या लिया वो बता, फिर तोहफे पे हम जाएंगे, क्या हुआ? मेरी तो अब एक नाम न रख दिया जाए कि इनिशिएटिव, मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला मुझसे बातें, जिस तरह फुरकान बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, फुरकान के पास एक बहुत अल्लाह ने एक हुनर दिया है जो कि ऑनलाइन के हवाले से आने वाली चीजें ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि फुरकान के साथ हम एक जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फुरकान की जो एक्सपर्टीज है हम उनके साथ मिलकर, जो आपका एक आइडिया था 3 बच्चों को हम लेते हैं, रॉ फॉर्म में उठाएंगे बच्चों को, फिर उनके ऊपर हमने कितना काम किया, आज वो किस मुकाम पे है, फुरकान भाई इनको ट्रेन करेंगे, इंशाल्लाह हम इनके साथ कोलैब करते हैं। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं चाहूंगा आप लेकर आएंगे 3 बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमें एक और तोहफा मिल रहा है, वो शेफ नौरीन की तरफ से। जी नौरीन बाजी, क्या तोहफा है वो? जब मैंने देखा कि सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, तो मैंने यही कहा कि अगर आपको कलनरी की फील्ड के हवाले से कोई ट्रेनिंग करवानी है उन बच्चों की जो डिजर्विंग हैं, ठीक है, और टैलेंटेड हैं, तो और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है या माइंडफुलनेस है, क्योंकि अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है ना वो बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं अपने पीयर प्रेशर में कि दूसरे बच्चों के पास क्या क्या जो है वो ब्लेसिंग्स हैं और हमारे पास वो नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर माइंडफुलनेस के हवाले से, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के हवाले से, और उनको कारोबार करना सिखाना, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना, ज़रूरी नहीं है कि कोई हर बंदा नौकरी के पीछे भागे आजकल के इतने मुश्किल माहौल में, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो मतलब हम आपके साथ कोई भी 3 स्टूडेंट्स खड़े कर सकते हैं, आप ये 300 खड़े कर सकते हैं। जबरदस्त, यहाँ पे क्लैप होनी चाहिए बाजी के लिए। और इसी तरीके से जुबैर, ये सर जो है ना, इसका सर आपके सर जाता है कि आपने इस चीज को किया और अब आपने करते रहना, और मैंने आपको डेली बेसिस पर पिन करना। बस ये देखें, वो कहते हैं ना कि आपके जो उस्ताद हैं, यू आर माय उस्ताद आल्सो, बिकॉज आप मुझे बहुत सिखा रहे हैं। आज आपकी वजह से अल्लाह ताला ने, देखिए, आपके दिल में डाला, आपने मुझे बुलाया और मुझसे ये काम लेना था अल्लाह ने। जज़ाकल्लाह। तो देखिए वो क्या बहुत अच्छी बात फुरकान ने कही कि लोग मिलते गए और कारवां चलता गया। तो इंशाल्लाह हम करते हैं, दिशान भाई इसको इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेकर चलेंगे। और जिस तरह उन्होंने, मैम ने भी अपना हिस्सा डाला इसके अंदर कि 300 स्टूडेंट्स भी खड़े कर दें तो हम कर सकते हैं। और मैंने भी कुछ रोज कबल वुमेन एम्पावरमेंट पे एक कुकिंग की वर्कशॉप करी थी। मैम उसके अंदर अराउंड 300 प्लस खवातीन थी, जिनको हमने फ्रॉम बिगिनिंग कि किस तरीके से आपने एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना है, अगर कुकिंग कर सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं। देखिए हम बना तो लेते हैं, उसको बेचना ऐसा ही है, उसके अंदर फुरकान हमारी बहुत सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे अपने पार्टनर असद अनवार को उनका नाम लेना चाहूंगा, वो भी माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उनको लेकर आए शो पर। हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान शेफ, बिल्कुल, असद को हम मिलेंगे और असद और आपको हम यहाँ बिठाएंगे, ताकि फिर मसला ये होता है कि देखें, मैं एक बात जुबैर भाई या फुरकान आपसे या अपनी शेफ नौरीन से ये कहूंगा कि आप वहीं पर बात करते हैं जहां पर आपको हिम्मत होती है और आपको भरोसा होता है। मुझे फुरकान पे भरोसा है, मैंने बात की, हम आपसे आज मिले हैं, लेकिन आपने अपना भरोसा खुद दिलवाया कि यस आई कैन डू। तो यही चीज होती है कि अगर हम एक बच्चे को भी सुधार गए तो जुबैर और फुरकान तो हम अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे ना, तो हमें नहीं पता होता अल्लाह पाक हमारे लिए रास्ता कहाँ से बना दे। मेरे बैच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कहने को बाइक राइडर या डिफरेंट उसके वो थे, जब वो सीखने आए तो उन्हें हम कर सकते हैं, वो राइड ऑफ करके आते थे, क्लास लेते थे, जाते थे। यहाँ पे आपको फुरकान में एक बात बताऊं, चीजें क्योंकि क्लियर करनी अपने साथ से चाहिए ना, ठीक है। हालांकि मेरी बहन मुझे मना करती है, लेकिन बाजी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जब मेरी कल जुबैर से बात हुई कि हमें ये करना है वो करना, उससे मेरी तबीयत का सुना सब जीरो। निशान भी मुझे अपना बताएं, अपना बताएं, अपना बताएं, यही बात हो रही थी कल हमारी। तो वही चीज कि मुझे बताने में कोई मैंने आपको क्या बोला था, मुझे बताने में मसला नहीं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर स्टेज 1 जो कि प्लस में चली गई है। तो मकसद ये है कि आपको कोई भी बात करना, कोई भी चीज करना, अपने आप को पहले जाहिर करना है, ठीक है, वो करना, क्योंकि लोगों की आदत है टांगे खींचना। जैसे कि जुबैर आपने जब किया होगा तो आपको भी लोगों ने बोला होगा जिस दिन करेगा देख लेंगे। ये यहाँ पे बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, आप तो कह रहे हैं अपनों में भी वो जो सबसे करीब थे। याद रखिएगा निशान भाई, हमेशा उस शख्स का वार बहुत अच्छा लगता है जो आपके सबसे करीब होता है,
क्योंकि उसको बिल्कुल पॉइंट पे जाके उसने हिट करना है। करीब यहाँ से मैं जितना करीब होगा उतना अच्छा हिट करेगा। तो बिल्कुल अपने बहुत ज्यादा वार करते हैं। और मेरे अपने ही लोगों में से आवाज आई थी, ये तो भिखारी आ गया, ये तो भीख मांगता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह, मेरे लिए भी यही वर्ड्स यूज हुए है ना। अब तो देखे ना, देखिए बंदे बदल जाते हैं लेकिन अल्फाज और लहजे वही होते हैं। मैं यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा दोस्त था, उसको जगह जगह मैं मतलब रमीज खान के थ्रू हमने एक दो जगह को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने ये कहा कि रमजान में ये भीख मांगता है। मैं ऑन एयर बोलता हूँ कि मैं भीख मांगता हूँ। मैं इसलिए मांगता हूँ कि किसी के घर में राशन नहीं है, राशन डल जाए, वो रोजा रखेगा, वो अफ्तार करेगा, तो मुझे भीख मांगने में कोई मसला नहीं, मैं तो खड़े होकर भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो फिर अगर हम अपने जो हमारे पीछे लोग गुजरे, अब्दुल सत्तार ईदी जिसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे लिए, वो उन्होंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं बनाया, उन्होंने मांगा अल्लाह से, अल्लाह के बंदों के लिए। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं रमजान में जुबैर भाई आपसे कहता हूँ मुझे राशन चाहिए, नौरीन बाजी मैं आपसे कहता हूँ मुझे राशन चाहिए, तो मुझे राशन मेरे घर के लिए नहीं चाहिए, मेरी तो कास्ट ही ऐसी है, मुझ पर ये चीजें लगती नहीं है, ठीक है ना। मसला सिंपल ये है कि आपको अगर किसी के घर पे जरूरत है, आपको मैं एक बात बोलूंगा नौरीन बाजी, आप क्योंकि आप दोनों से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फुरकान पहली दफा मिला कि आपने देना बाजी ट्रस्ट करके दो, आपने दे दिया, मैंने उसको बेचा, मैं मानता हूं मैंने बेच लिया, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अल्लाह के पास तो आपकी नेकियां कंप्लीट हो गई और जितना मैंने बेचा उसकी नेकियां भी आपको मिल गई, तो इन लॉस में कौन रहा? मैं रहा, आप नहीं रहे, ठीक है। तो मैं ये सारी बातें मैंने भी सुनी है। आज 12-15 साल हो गए हमना नदीम फाउंडेशन को चलाते हुए, और मुझे करीबी लोगों ने, जानने वाले लोगों ने, कि आपको शर्म नहीं आती, आपको नहीं लगता कि आप भीख मांग रही हैं, मतलब दूसरे वे में, आपको ऐसा फील नहीं होता? अच्छा, मैंने बोला जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब रोड पे बैठ सकते हैं, मैं तो चाहती हूँ, मतलब वो मेरे आइडियल हैं इस मामले में, कि किसी कोई ऐसा वक्त है कि अगर मुझे रोड पे भी खड़ा होना पड़े, और हम हुए हैं। हम कोरोना में, मैं अभी बताई थी जिशान भाई को, कोरोना में लोग अपने घरों में अपने नोट धो रहे थे, अपने घर में अपने कपड़े धो रहे थे, यहाँ तक कि अपने वॉलेट की चीजें तक धो रहे थे ना, और हम फील्ड में थे। बिल्कुल। मैं मैम इस बात पे करूंगा बात ऐड कि मेरी निशान भाई गाड़ी के अंदर ना राशन बैग होते थे, जहां अच्छा एक रक्षा अब नहीं होंगे, मैं मिल गया आपको। और अब मैं खुश हूं कि अब और सही बंदे को जाएंगे। मैं मसला ये कि काम देखो आसान अब जाएगा एक बात है, फर्ज करो हम फुरकान आपको, मैं जुबैर भाई आपको मैं बनाता हूँ क्योंकि आपसे मेरी बातचीत है, आपने फुरकान मुझे राशन बैग दिया, जुबैर भाई ने आकर मुझे बोला कि जिशान भाई मुझे सामने मत लेकर आना, लेकिन आपकी जान पहचान फुरकान से मुझे राशन चाहिए, मैंने रोजा रखना है, मैंने अफ्तार करनी है, तो मैंने उसका पर्दा रखा, एक सवाब, आपके सामने मैं आया, दूसरा सवाब, तीसरा सवाब, उसको पेट भरा, उस चारों का सवाब मिलकर आपको एक अकेले को मिल गया। मतलब मैंने तो 4 कैटेगरी में उठाया ना सवाब, आपको अकेले को सवाब मिल गया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पर्दा रखें, वो क्यों रखें? क्योंकि वक्त का फेर कभी भी बदल जाता है, ठीक है। बदल जाता है। आज क्योंकि बाजी इस बात से आप बिलीव करेंगे इस बात पे कि 2 साल बाद अगर मेरा वक्त बदल गया, मैं कल राशन मांगने वालों में से था, आज मैं देने वालों में हूं, ठीक है, तो लोग क्या बोलेंगे? हराम का होगा, हलाल तो हो नहीं सकता, कल तो मांग रहा था। अल्लाह ताला की कुदरत पर बिलीव आप नहीं ये करते। बात कर रहे हैं, जो लोग मदद करते हैं, मतलब कोरोना का इतना हार्ड टाइम था, जो मैं एग्जांपल बार बार दे रही हूँ, कि जब आपके पास अपनी जिंदगी को हर बंदा बचाने की कोशिश करता, मुझे लग ना जाए, अपने बच्चों से नहीं मिलना चाह रहे थे, अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाह रहे थे, उस दौरान जब हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, और पता नहीं कौन कौन से लोग उस वक्त हमें मिले, मैं अकेली नहीं थी, बहुत लोग थे जो निकले हुए थे अल्लाह के लिए, तो ये सुनने को मिलता था कि फिर आप लोग क्या कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, मतलब ये तो काम है ना, देखिए आप तो टाइम दे रही है ना, तो कुछ तो कमाती होंगी, इस तरह का डायरेक्ट सवाल। तो मैंने कहा, इतना कमाते हैं ना कि वो अकाउंट में लिखने के बराबर नहीं है। कोविड में जो पहला रमजान आया था उसमें ट्रांसमिशन की, तो 5 मिनट हमारे पास मौजूद है, हम इसको भी शामिल करते हैं। तो मुझे ये बोला गया पैसे का कितना जुनून है तुम्हें? मैंने कहा भाई इस वक्त जहां चीजें नहीं पहुंच रही, हमें चीजों को बताना है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन, सुबर भी आपको भी याद होगी कि वो ट्रांसमिशन टोटली हम लोगों से लिंक्ड अप रहते थे, हमारा नुमाइंदा यहाँ पर है, हमारा नुमाइंदा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, वो बेसिकली रमजान से ज्यादा एजुकेटेड ट्रांसमिशन थी कि हमें लोगों को अवेयर करना था। हमारी सोसाइटी है, आप अच्छा काम करेंगे तब वो बोलेंगे, बुराई निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे। आप मतलब वो किसी हाल में खुश नहीं है। जब मैं इस फील्ड में आ ये रहा था, बोलते हैं ना कि अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी मिसाल फुरकान ऐसे होती है, काम कर रहा है, अकेला नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई हाथ होगा। ये तो है ही बटरिंग करने वाला, ठीक है, और अगर कोई डाउन होगा इसके तो इमाल ही गलत है भाई, हिसाब करने वाले बैठ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज भी निशान भाई, अगर आपने अपने आप को देखना है, हर इंसान अपने अक्स दूसरे में देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हो गए, मैं हो गया, मैं मां खड़ी है, मैंने आप में एक बुराई नहीं देखी, आपने मुझ में एक बुराई नहीं, क्योंकि आप अपना अक्स देख रहे हैं।
जो इंसान आपके कप में मुझे नहीं पता पानी है या चाय है, गर्म आप पानी आवाज निकालने के आप लिए। छलकाएंगे ना, फिर आप हिलाएंगे तो वो गिरेगी। हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है, इतने टॉक्सिक माहौल में तो हम जी रहे हैं, तो हम जब किसी को शेक करते हैं ना, तो वो फिर उसके अंदर से वही चीज निकलती है जो उसके दिमाग में चल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाया तो आप उस वक्त नेगेटिविटी बहुत थी, आपने अपने पॉजिटिव नेचर से लोगों, किसी के कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी, मोहब्बत, इखलाक, हुस्न इखलाक के थ्रू आपने लोगों को दायरा इस्लाम में लेकर आओ। यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। मैं दोबारा चीजों को रिवील करूंगा। जुबैर तनवीर भाई, फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिटी एरा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें आपकी तरफ से स्पॉन्सर्स चाहिए जो कि हमें इन चीजों में मदद आउट करें, ठीक है। बाकी तबीयत का मैंने आपको बता दिया। सैयद फुरकान साहब, आपकी एक्सपर्टीज हमें यूज करनी है, क्योंकि आप देखो, मैं फिर ये बोलूंगा कि अगर एक बच्चा पढ़ता है, वो घर पर लेकर आता है, अच्छा खाते हैं, तो जब तक वो खाते हैं, उसकी नस्लें खाती हैं, उसका सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक पौधा लगाया था जो कि सालों साल फल देता है। ऐसे ही है ना, अब ये थोड़ी है कि एक साल एक आम का दरख्त लगा, इससे फल दिया, अगले साल नहीं देगा, वो हर साल दरख्त फल देगा, और वो जो फल उसका दुगना तिगना आपको उसका सवाब मिलेगा। इसी तरीके से हम शेफ नौरीन की तरफ चलते हैं कि बाजी आपने जो एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर लाकर बच्चों को खड़ा कर दें, तो हम वीक में देखेंगे कि हम एक दो बच्चे ऐसे रखें, बच्चियां और बच्चे, हम कोई जेंडर बायसिंग पे बात नहीं कर रहे, एक बच्चा एक बच्ची होगा जो कि यहाँ खड़े होकर पूछेगा कि लाइफ कुकिंग में क्या होता है। और उस दिन मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल वो डिश बनाए जैसे दाल है, सब्जी है, अंडा प्रॉपर कैसे फ्राई होता है, अंडे को 2-3 किस्म से हम कैसे बना सकते हैं, हम चीज ऑमलेट कैसे बना सकते हैं, हम सिंपल रेसिपी रखेंगे ताकि आप अगर घर पे जो अफोर्ड कर सकें। क्या कहती है बाजी इस पे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स की वजह से नहीं कर पाते, तो आपने वो बेसिक चीजें बोली हैं जो हर घर में पाई जाती है। दाल, चावल और ये अंडा तो ऐसी चीज है जो हर नुक्कड़ में, हर घर में आपको पाया कोई जाता है। उधार भी देता है अंडा, उधार भी ये वाली। देता है। अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे ना, तो एक चीज अच्छी मजबूत बन के बनेगी। आपने अपनी एक्सपर्टीज शेयर करी, मैंने अपनी एक्सपर्टीज, इन्होंने अपनी, मैम ने अपनी एक्सपर्टीज, तो इससे अच्छी चीज हो जाएगी। और इसके एंड में जब एक काम की मार होती है ना, तो लोगों के मुंह बंद करा देती है। बिल्कुल यही 100 है। लोग 100 बातें करेंगे, लेकिन जब काम नजर आएगा ना, तो बोलेंगे यार हमें भी अपने साथ जोड़ो हमें ना, ऐसा क्या कर इंडोर्स रहे हो। करो। ये यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को दोबारा बंदू की जाएगा जुबैर भाई, आपको तो डेली बेसिस पर मैं पिन करना, ठीक है। इसी के साथ नौरीन भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिश आउट कर दिया चीजों को। चलें जी, आप इटालियनो के मसाला जात को इस्तेमाल करते हुए हमने जो डिश बनाई बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इटालियनो जिनका हमें तावन हासिल है किचन सेगमेंट के लिए, और इटालियनो का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने उनसे पूछे बगैर ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि किचन उनका है, लेकिन जो भाई इसके पीछे मौजूद है वो भी दीन इस्लाम की तरफ चलते हैं, और उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। और इसी दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, एक नई उम्मीद, एक नई जुस्तजू के साथ कि हम आज क्या कर सकते हैं, और जो भी करेंगे इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। आप हमेशा ये याद रखिए कि जैसे मेरी आज का पैनल है, ऐसे लोग जब आपको जुड़े उनकी कदर कीजिए, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, और जो जोड़ने वाला मिले उसको संभाल कर रखें। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।